पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। तो कुछ लोग इसी पूस की रात थी, दिसंबर का महीना था, कंबल ओढ़े और अपने टोकरे में मिठाई जो था बचा हुआ उसको लेकर रख रहे थे। तो भोज का जूठा उठा रहे थे, रख रहे थे। हाँ, जो लोग पत्तल उठा के वहाँ डंप कर रहे थे, फेंक रहे थे, उसी में से वो लेके अपने टोकरे में रख रहे थे। और एक आदमी किसी का जूठन उठा के ले जाएगा, कैसा भोज है आपका? हाँ, तो बोले दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, तुम्हारा ये काम नहीं, आपको बहुत लोग मिलना चाहते हैं, मिलो। हम देखने में थोड़े गोरे काले हो सकते हैं, जन्म देने की प्रक्रिया सबकी माँ का एक है, फिर इतना गैर बराबरी कैसा, इतना गैपिंग कैसा? और इस कौन सी सामाजिक परंपरा है, इसको किसने लागू किया? कैसे लग गया? ये आप ही लोगों का आशीर्वाद है, आप ही लोगों ने चिढ़ाना शुरू किया मुझे डोमा डोमा बोल के। तो बुरा नहीं लगता आपको? नहीं, मुझे बड़ी गर्व। न्यूज़ 4 नेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमित है। पिछले दिनों खगड़िया की एक ऐसे शख्सियत की चर्चा देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, तब से फिर से उनकी चर्चाएं पूरे खगड़िया नहीं, पूरे बिहार और पूरे देश में चर्चाएं हो रही हैं। जी, हम बात कर रहे हैं संजीव डोम की। यूँ तो उनका नाम संजीव कुमार है, लेकिन किसी खास कारण से, किसी खास जाति के लिए किए गए कार्य ने उन्हें संजीव डोम बना दिया। उन्हीं की कहानी सुनते हैं, उन्हीं की जुबानी। आइए, स्वागत है संजीव जी आपका। नमस्ते। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं बताइए? आप बढ़िया हैं। पिछले दिनों खुले मन से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपकी चर्चाएं की और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ऐसे काम करने वाले लोगों के हृदय में तो श्री नारायण रहते हैं। तो क्या है कहानी, कहाँ से आप हैं, ये पूरा चीज़ हम हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम ऐसे तो मेरा नाम संजीव है, संजीव कुमार है। और ये इसकी शुरुआत 16-17 साल पहले बिहार के खगड़िया ज़िले के परवत्ता प्रखंड से हुई थी। उसके पूर्व मैं दिल्ली में रह रहा था और वहाँ पे रैंप पर मॉडलिंग वगैरह का काम करना, मतलब एक फिल्म सिटी वाला काम था। चल रहा था। गांव से वास्ता नहीं था और अनटचेबल या छुआछूत शब्द किताबों में सुना था, लेकिन आँख से देखा नहीं था कभी। तो उसी दौरान एक भोज में मुझे खगड़िया जिला के परवत्ता प्रखंड अंतर्गत एक गांव है कन्हैयाचक, काफ़ी अच्छा गांव है, बुद्धिजीवियों का गांव है। तो उसी गांव में मुझे आने का एक भोज में निमंत्रण मिला था। हमारी दीदी का ससुराल है वहाँ पे। और जब मैं वहाँ भोज में आया तो जो एक सामाजिक भोज होता है, रात में बैठा के खिलाने वाला पंगत में, तो उसी में देखा मैंने कि एक गड्ढे में जो जूठल पत्ता था उसको लोग उठा के फेंक रहे थे, जूठा खाना को डंप कर रहे थे। तो 8-10 कुत्ते आपस में लड़ रहे थे। तो एक लगा कि एक तो लोकल कुत्ते थे जो उस गांव के थे, और एक कुछ जानवर, कुछ लोग आए थे उनके साथ थे। तो कुछ लोग इसी पूस की रात थी, दिसंबर का महीना था, कंबल ओढ़े और अपने टोकरे में मिठाई जो था बचा हुआ उसको लेकर रख रहे थे। तो भोज का जूठा उठा रहे थे, रख रहे थे। हाँ, जो लोग पत्तल उठा के वहाँ डंप कर रहे थे, फेंक रहे थे, उसी में से वो लेके अपने टोकरे में रख रहे थे। तो मैं थोड़ा सिगरेट पीने के लिए उधर गया, कभी कभी पी लेता हूँ। तो मैंने देखा कि कुछ लोग उठा के रख रहे थे। मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा। मैंने पूछा कि ये जूठा क्यों उठा रहे हैं आप, क्योंकि उस समय मुझे यहाँ का लोकल लैंग्वेज नहीं आता था। तो उन्होंने अपने भाषा में बोला कि हम लोग मलिक समुदाय के हैं। ये मलिक समुदाय बिहार में महादलित समुदाय में से आता है, और जिसे लोग डोम भी कहते हैं, कहीं कहीं लोग चंडाल भी कहते हैं। तो ये भारत में अभी अगर देखिएगा आप, तो भारत में अगर सबसे नीचे कोई पायदान पे है तो यही एक समाज है, जिसे लोग अछूत कहते हैं या बहुत तरह की बातें कहते हैं। तो मेरे लिए थोड़ा सा अनभिज्ञ लगा कि भाई ये कौन सा परंपरा है कि आप सभी लोग अच्छा खा रहे हैं, किसी का जूठा उठाएगा। तो फिर मैंने जिनके ही घर पे आया था, अपने दीदी के इन-लॉज को मैंने पूछा कि ये क्या है। तो बोले कि गांव की परंपरा है, सामाजिक परंपरा है, इनको हम अच्छा भी देते हैं लेकिन ये भी उठा के ले जाते हैं ये। फिर मैंने अपने ब्रदर-इन-लॉ को पूछा कि भैया आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो और एक आदमी किसी का जूठन उठा के ले जाएगा, ये कैसा भोज है आपका? हाँ, तो बोले दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, तुम्हारा ये काम नहीं, आपको बहुत लोग मिलना चाहते हैं, मिलो, छोड़ो इनको। फिर मैं थोड़ा सा हट के उनको पूछ लिया कि आप कहाँ रहते हैं। तो मालूम चला कि वो ब्लॉक कैंपस में रहते थे। मैंने सुबह बाइक लिया और वहाँ गया तो देखा कि सब लोग ओपन में, परवत्ता ब्लॉक कैंपस था, ओपन में लोग बैठ के अपना सूप, जो उनका बेसिकली काम था सूप बनाने का, वो बना रहे थे। और तो मैं उनके पास जाके पूछा, उस समय एक व्यक्ति था घूरन, अभी तो वो डेथ कर गया। तो वहाँ बैठा तो उनको लगा कि मैं सूप लेने आया हूँ, क्योंकि रात में वो पहचान नहीं पाया था। फिर ध्यान आया उसको कि मैंने कहा मैं सूप लेने नहीं आया हूँ, मैं रात में आपको मिला था भोज में। बोले हाँ, आप उनके कुटुंब हैं। वहीं पे एक छोटा सा तसला रखा हुआ था और 2 हमारे डोम के बच्चे, डोम परिवार के, और एक कुत्ते का बच्चा, तीनों इकट्ठे खा रहा था। वो दृश्य मेरे पूरे जीवन को हिला के रख दिया, मतलब एक तरह से वो हिलकोर कर दिया। उसके बाद क्या किया आपने?
उसके बाद फिर 1-2 दिन के बाद मैं दिल्ली वापस चला गया, लेकिन वो मेरी सोच में बैठ गया कि मतलब ये कैसा समय है, मतलब कैसा दिन। हम देखने में थोड़े गोरे काले हो सकते हैं, जन्म देने की प्रक्रिया सबकी माँ का एक है, फिर इतना गैर बराबरी कैसा, इतना गैपिंग कैसा, और इस कौन सी सामाजिक परंपरा है, इसको किसने लागू किया। आप ठीक है, जाति बड़ी छोटी अलग होती है, लेकिन परंपरा को लागू करने वाला कौन है। और ये कह रहे हैं हज़ारों साल से चला आ रहा है, तो मैं इसका विरोध करता हूँ। और धीरे धीरे फिर मेरे दिमाग में वो गांव का दृश्य, वो व्यक्ति हमेशा रहता था, और मैं उसकी तरफ खींचा गया कि नहीं ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। तो फिर लगा कि नहीं, आप किसी को बोलेंगे, किसको बोलेंगे, क्योंकि आपने कभी ये चीज़ देखा ही नहीं है। उसी दौरान जब मैं रैंप पे चलता था तो लड़खड़ाने लगता था, क्योंकि मेरी सोच वहाँ चली जाती थी कि मुझे लगता था मैं इतना हाई प्रोफाइल लाइफ में हूँ, कैमरा है, लाइट है, एक्शन होता है, और एक आदमी किसी की जूठन का इंतज़ार कर रहा हो, कोई भोज का इंतज़ार कर रहा होगा। तो 2-4 महीने बाद मैंने घर में बोला कि डोम क्या होता है, और मुझे बिहार में उनके लिए काम करना है। तो मेरे घर में ही भूचाल आ गया कि भाई कोई नहीं चाहता कि आपकी लाइफ सेटल है, और लोग दिल्ली पंजाब यहाँ से पलायन करते हैं, और आप दिल्ली से वापस गांव जाना चाह रहे हो, फिर भी समाज के नज़रिए में आपकी जाति सवर्णों की है, और आप वहाँ पे जाके किसी अछूत की सेवा करने की बात कीजिएगा तो वही लोग आपको स्वीकार नहीं करेंगे। फिर क्या हुआ? फिर मैं भाग के 1 साल के बाद चला आया उसी गांव में आया जहाँ से मैंने देखा था कन्हैया चक। कुछ दिन रहा, आने के बाद मैंने बोरिया बिस्तर डाला और मैं ब्लॉक चला गया उनके पास, उन्हीं लोगों के पास गया। तब मलिक समुदाय के लोगों के साथ? हाँ, उन्हीं के बीच में गया, उनके फिर मुझे लगा कि मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए। ये सभी वर्गों की सेवा करते हैं आज तक। फिर तो लोग जिस तरह उन लोगों से घृणा करते हैं, लोग करते थे, फिलहाल तो अब काफ़ी बदला है आपके नाम से, तो फिर तो आपके नाम से भी लोग घृणा करते होंगे, अरे आप तो ये तो मलिक समुदाय के साथ रहता है। मुझे आज भी कोई भोज में निमंत्रण नहीं देता। निमंत्रण आज भी नहीं देता है? मुझे किराए पे मकान नहीं मिलता। अरे मकान भी नहीं मिलता? क्योंकि मेरे साथ बोलते हैं डोम आ जाएंगे, चमार आ जाएंगे, मुसहर आ जाएंगे। ये विडंबना है इस देश की। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारा देश खूबसूरत होगा, और फिर भी हमारे समाज में एक व्यक्ति है जो जातियों के नाम से अछूत बना हुआ है। तो मेरी उसी के खिलाफ लड़ाई है, उस शब्द के खिलाफ लड़ाई है। फिर संजीव कुमार के नाम के साथ चौधरी सिंह ना होके डोम कैसे लग गया? ये आप ही लोगों का आशीर्वाद है। आप ही लोगों ने चिढ़ाना शुरू किया मुझे, डोमा डोमा बोल के। बुरा नहीं लगता है? नहीं, मुझे बड़ी गर्व होता है कि चलो कम से कम इसी बहाने उसको तो लोग ऊंचा उठा रहा है ना। फिर मुझे काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, उनके बच्चों को ट्रैक पे लाना पड़ा, उनके पूरे समाज को मेन स्ट्रीम में लाना पड़ा, और मैंने एक जागरूकता अभियान चलाया पूरे ज़िले में। फिर लोगों को उनको लगा कि नहीं, जूठा खाना अपराध है, मैला उठाना अपराध है। पता चला आप उनके लिए रामाध्वनि करवाया करते? हाँ, हमने कलश यात्रा करवाया था, क्योंकि गंगा में उनको नहाने का अधिकार नहीं होता था, ओरिजिनल गंगा में। तो हम लोगों ने बोला भी गंगा सबके लिए है। तो उसका पर्पस क्या रहा कलश? एक जागरूकता अभियान था कि हमको साफ सफाई रहना है, हमको एजुकेशन शिक्षा में जाना है। चूँकि हम अगर सबसे कमी है अगर इस समाज में, तो लोग बाबा साहब को फॉलो नहीं करते हैं। आज के डेट में बाबा साहब को लोग राजनीति का एक पुरंदा बनाए हुए हैं। हाँ, लेकिन मेरा मानना है कि अगर बाबा साहब नहीं पढ़े होते तो उनको कोई नहीं जानता। तो सबसे अच्छा इनका हथियार है स्कूल शिक्षा। तो मैंने वहाँ से जोड़ना शुरू किया। एक लौट चलो स्कूल की ओर अभियान चलाया, खगड़िया के एसपी को बुला के बच्चों का नामांकन कराया। 25 बच्चों में बाकी बच्चे ड्रॉप आउट, और 7 बच्चे उसमें गए पढ़ने के लिए। एक संगठन भी आपने बनाया था? उसी दरमियान मुझे लगा कि मैं हूँ जब तक तब तक वो कर रहा हूँ, कल मैं नहीं रहा तो फिर इनको कौन करेगा। तो हमने इनके बीच एक संगठन बनाया, बहिष्कृत हितकारी संगठन, जो समाज से बहिष्कृत हैं। कितने में बना था वो? 2006 में बनाया, और पहला कलश यात्रा हमने डीएम मयंक बड़बड़े को बुला के किया था, और वो मेरे लिए एक पहला स्टेप था, मील का पत्थर। और फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा, और इनके लिए इनके द्वारा बनाए गए जो समाज का जो बनाया हुआ पुराना मिथक है, उसको मैं तोड़ने में यहाँ कामयाब रहा, कल्चर रेवोल्यूशन किया। क्या बदल पाए हैं संजीव जी अभी तक 2006 से लेके 2025